ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एजुकेशन. एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, दिस इज गोइंग टिल द बर्थ ऑफ अ पर्सन एंड एंड ऑफ देयर लाइफ. So learning is a skill. It is a theoretical knowledge of any subject. You can go for any subject. कोई भी हम subject पढ़ते हैं उसके regarding अगर हम कोई भी knowledge gain करते हैं, that is the particular learning of that subject. ठीक है, same physical education. As you know, physical education, physical means movement of your body. So we come to know that physical education is a education regarding your body, your movements, ठीक है, and combination with your mind. So first of all, we have to start with the different definitions of different authors. आपको एग्जाम में एटलीस्ट बेटा आपको किसी भी ऑथर्स की डेफिनेशन लिखनी होगी. Whenever there is a question, write the definition of physical education, then you have to write any one of your choice. There is a different authors, different definitions. ठीक है, तो उसमें से जैसे आपका डिफरेंट ऑथर्स में आपको सबसे इजी है, यू कैन राइट जेबी नैश, ठीक है, डेल्बर्ट ओबर्टर, ये आपको बड़ी अच्छी उन्होंने डेफिनेशन लिखी है. फिजिकल एजुकेशन इज अ फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल मूवमेंट एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज. जो आपके मसल्स हैं बिग, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो आपसे क्या रिस्पॉन्सेज हैं, वो सारा इसमें आपके फिजिकल एजुकेशन में आता है. एंड वन यू हैव टू नो दैट नाउअडेज फिजिकल एजुकेशन, आपका फिजिकल जो एक्टिविटी है, गेम एंड स्पोर्ट्स, दे आर मोर पॉपुलर नाउअडेज. क्यों? बिकॉज द लाइफस्टाइल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन क्या हो गया, सारा चेंज हो गया. इसीलिए हम बोलते हैं ना चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कैरियर्स. If you choose games and sports, physical education as a career, तो आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं. वही आपको इस चैप्टर में है कि व्हाट आर द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देन व्हाट आर द डिफरेंट कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन मीन्स अ लर्निंग ऑफ गेटिंग नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट. देन फिजिकल एजुकेशन आपका related with the body and movement, जो आपकी body और movement से होता है. It's a combination of this. It is a theoretical and practical knowledge. ठीक है, as you know, physical activities जो हम करते हैं इसमें आपका practical भी होता है, theoretical भी काम होता है. आपने कोई भी एक्टिविटीज करनी है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलनी है, उसके आपके पहले रूल रेगुलेशंस होते हैं. देन वी कम टू नो द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपको पता होना चाहिए. अगर आपने कोई गेम खेलनी है तो यू शुड नो, अगर हमने शॉर्ट पुट फेंकना है तो वहां पे स्ट्रेंथ शोल्डर से लगेगी कि आपकी लेग से लगेगी. तो दिस इज द मेन थिंग. एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द बॉडी पार्ट्स, your muscles names, your different exercises name, which exercise is going to be benefit for which body parts. This is the first step of physical education. अगर आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपनी बॉडी पार्ट्स का, मसल्स का, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज का, आप उस पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसको कैसे स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो. दिस इज द बेसिक्स. उसके बाद आपका नेक्स्ट बेटा स्टेप इसमें क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन, योर लाइफस्टाइल. ठीक है, लाइफस्टाइल आपका कैसा है, आपका सारा दिन का वर्कआउट कैसा है, आप सारा दिन में क्या करते हो, कितनी कैलोरीज बर्न करते हो, कि आपकी डाइट कैसी है. ठीक है, ये सारा आपका सेकंड स्टेप में आ जाता है. फिजिकल एजुकेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, नाउ टोटली इट इज अ साइंटिफिकली डेवलप्ड, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर. ठीक है, आपको पता होगा स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स पेडागोगिक, एंथ्रोपोमेट्री, जीटीएमटी, ठीक है, बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपके व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर डिग्री, अगर आपने एमए मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन करनी है तो ये सारे सब्जेक्ट आपको, स्पोर्ट्स मेडिसिन, जीटीएमटी, एंथ्रोपोमेट्री, बायोमैकेनिक्स, ये सारे आपको वहां पे पढ़ाए जाते हैं. आपने किसी चीज को अगर थ्रो करना है, किस एंगल से वो ज्यादा जाएगी, दैट इज रिलेटेड टू योर बायोमैकेनिक्स, एंथ्रोपोमेट्री, आपका बॉडी का रेशो क्या है. ठीक है, आपके लिम्स, लोअर लिम्स, अपर लिम्स कोऑर्डिनेशन उसमें क्या है.
तो फिजिकल एजुकेशन इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आपका डिफरेंट इंजरीज हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, ठीक है, उसको हमने प्रिकॉशंस क्या लेना है, आप उससे कैसे बच सकते हो, आपने अपने ट्रेनीज को, अपने प्लेयर्स को, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, उसको आपने कैसे फिट रखना है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये बेसिक चीज है फिजिकल एजुकेशन में। इसके बाद आपका सारा आ जाता है कि हमारा मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये एज ए सब्जेक्ट उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने सब्जेक्ट में कुछ एम रखा है, कोई ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सिंपल है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये आपको हमेशा याद रखना है। फिजिकल एजुकेशन का मेन जो एम है दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और ऑल राउंड डेवलपमेंट में आपका सारा आ जाता है बेटा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, एंड वन शुड बी अ लिव हैप्पी लाइफ एंड गुड सिटीजन आल्सो। ये नहीं कि आप पढ़ो लिखो अच्छे, आप बहुत MA डबल MA हो, बट यू शुड बी अ गुड सिटीजन। आपको सोशली एक दूसरे के साथ रहना भी आना चाहिए। तो ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, एंड वन शुड बी अ हैप्पी, लीड्स ए हैप्पी लाइफ एंड गुड सिटीजन, सबसे मेन जो आपका होता है। जब तक आप गुड सिटीजन नहीं होगे, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, प्रॉपर टैक्स नहीं दोगे, तो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट कुछ नहीं होगी। एंड वन शुड बी अ फिजिकली फिट। अगर आप फिजिकली फिट होते हो तो उतना ही वो इकोनॉमी में आपकी कंट्री के लिए दैट विल गिव मोर स्ट्रेंथनिंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, आपने देखा होगा जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। आप कोई भी कंट्री उठा के देख लो, दे आर टोटली डोमिनेटेड इन स्पोर्ट्स। दे नो द वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं कि हेल्थ क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। आपने देखा होगा नाउ डेज इन लॉकडाउन, और ये जो आपका जितना भी कर्फ्यू वाला चला है, सारे लोग साइकिल पे आ गए। मैक्सिमम लोग अपने बच्चे, छोटे पेरेंट्स, अपनी फैमिली को लेके साइकिलिंग लॉन्ग उस पे जाते हैं। तो दैट इज द डिफरेंट वे हाउ टू कीप योर बॉडी फिट। अगर आप सारा दिन कोई काम नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो व्हाट हैपन, स्लोली स्लोली आपके जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। बॉडी के जो आपके सिस्टम है उनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगा। इट इज अ मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज। अगर आप किसी काम को करते हो, बार बार करते हो, तो यू विल गेट स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, आपको उस पार्ट में, आपको उस चीज में क्या होगा, यू विल एनहांस दैट पर्टिकुलर आपका बॉडी का सिस्टम है। अगर आप डेली आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। इफ यू आर डूइंग नथिंग, ठीक है, उठे हो, खाना खाया है, अगेन आपके मोबाइल में क्लासेस शुरू होगी, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटीज, देन इट विल बी हार्मफुल। आज की डेट में आपको पता है मैक्सिमम बच्चों को, छोटे लोगों को क्या हो रहा है, डायबिटीज, हाँ, आपका स्ट्रोक कितनी छोटी छोटी उम्र में हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स। दिस इज द लेजी लाइफस्टाइल। जो आपका लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही क्या हो गया है, कंप्लीट रेस्ट, इवन नॉट वॉकिंग। बाकी आपने फिजिकल एक्टिविटी तो छोड़ो, सम ऑफ देम स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आके हमको बताते हैं, पूछते हैं कि क्या है, सुबह से बैठे हैं बच्चे मोबाइल पे, क्लास लगा गई, उसके बाद अपना फ्रेंड सर्कल, एंड दैट्स ऑल। तो एटलीस्ट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपको मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप क्या करो, एटलीस्ट अपना एक शेड्यूल बना लो, वर्कआउट करो, और यही आपको लॉन्ग टाइम में काम आएगा। अदरवाइज अभी आप देखते रहना, आधे बच्चों के, ज्यादा के तो क्या हो गया है, बॉडी गेन कर लिया, वेट, बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है बच्चों ने। तो दिस इज द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन कि वी हैव टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। उसके लिए क्या होता है, आप सपोज आपने, आपका एम है कि हमने ये टॉप है, आपका ये टॉप लेवल है, ठीक है, ये आपका एक टॉप लेवल है, आपका ये टारगेट है, शूटिंग है, आपने इसको अचीव करना है, ठीक है। तो सेम ये आपका एक एम हो गया। अब आपने जो डिफरेंट डिवाइसेस यूज करने हैं उस एम को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये सिंपल याद रखना है, ठीक है। टू अचीव योर एम और योर टारगेट, जो भी आपका टारगेट है, आपका माउंटेनियर है, उसका हमारा होता है कि हमने माउंट के टॉप पे जाना है, दैट इज देयर मेन एम। तो उसके लिए वो डिफरेंट जो डिवाइसेस यूज करते हैं, रोप करते हैं, शूज होते हैं, ठीक है, जो भी आप इक्विपमेंट यूज करते हो, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। सेम अब हमारा जो एम है फिजिकल एजुकेशन का है,
दैट इज द टॉप हाईएस्ट लेवल ऑल राउंड हमने डेवलपमेंट करनी है बच्चे की, तो उसके लिए हमको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स यूज करने पड़ेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो सिंपल आपके हैं बेटा, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट, एंड वन शुड बी ए गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होगा, आपने फिजिकल डेवलपमेंट करनी है। तो फिजिकल डेवलपमेंट सिंपल है, अगर आप वर्कआउट करोगे, अगर आप डेली कोई काम करोगे, फिजिकल एक्टिविटीज करोगे, और ये सबसे बेसिक्स, दिस इज अ फोरमोस्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल फिटनेस। अगर आप खेलते हो तो भी, अगर नहीं खेलते हो देन भी। इट इज नॉट कंपल्सरी कि वेदर यू आर ए नेशनल प्लेयर और आप इंटरनेशनल प्लेयर हो तभी आपको फिट होना है, ठीक है। फिटनेस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये आपके माइंड में एक चीज होती है ना सब बच्चों के, नहीं जी अगर वो स्पोर्ट्स करता है, वो खेलता है, वो ही फिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दे आर नॉट ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन या किसी गेम से रिलेटेड नहीं है, बट दे कीप देयर हेल्थ, देयर फिटनेस एट अ वेरी टॉप लेवल। यू हैव सीन मैनी पीपल, दे आर गोइंग फॉर जिम, रेगुलर वहां जाते हैं जिम में, वर्कआउट करते हैं, एंड दे कीप देमसेल्फ फिजिकली फिट। दैट इज द मेन मोटिव। आपने, हर बच्चे ने प्लेयर नहीं बनना है, ठीक है, सबको पता है। स्कूल में आप आते हो, सारे बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स इज एंटायरली वेरी डिफिकल्ट। प्रैक्टिस करना, स्पोर्ट्स करना डेली, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए, ठीक है। 2 दिन खेलने जाते हैं बच्चे, छोड़ के आ जाते हैं। जब वहां पे क्या होता है, हार्ड ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज होती हैं। डेली आपको, जैसे आप स्टडी करते हो, अगर आप डेली 4-5 आवर्स नहीं प्रैक्टिस करते हो अपनी गेम की, तो आपका भी वहां पे कोई कैरियर नहीं है। तो इट इज एक कह लो, जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही अगर आपने कैरियर स्पोर्ट्स में बनाना है, तो यू हैव टू गिव मोर टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर गेम और इवेंट्स। तो फिजिकली फिट में हमने क्या करना है, हमने फिट करना है सब बच्चों को। हमने ये नहीं देखना है कि स्पोर्ट्समैन है, इसने खेलना है, ये क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेलता है, इसी को फिजिकल फिटनेस की जरूरत है। That is a requirement for each and every child कि he or she will be a fit। वो अपना जो रूटीन, फिट मीन्स कि आप जो अपना रूटीन का काम करते हो, डेली का जो आपने वर्कआउट करना, डेली का जो आपका काम है, उसको आप इजिली कर सको, और इवन दैट आपको कोई फटीग ना हो, स्टिल यू हैव अ मोर एनर्जी टू फेस एनी इमरजेंसीज, एनी इमरजेंसी वर्कआउट अगर आपको कोई दे दिया जाता है, इट मीन्स कि यू आर अ फिट पर्सन। उसको हम फिट बोलते हैं। जो अपना डेली रूटीन वर्क, जो अपना डेली का काम है, एज ए प्रोफेशन आप जो भी काम करते हो, आप उसको बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हो, स्टिल यू हैव एनर्जी। अगर आपको बोलते हैं 2 घंटे और काम करना है, तो स्टिल यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी विद फुल एंथुजियाज्म, सेम स्पिरिट से, सेम एनर्जी से अगर आप उसको करते हो, इट मीन्स यू आर फिट पर्सन, ठीक है। आपने कईयों को देखा होगा, सम पीपल, वो उनको अगर 10 मिनट के लिए बोलो खड़े होने के लिए, वो बैठ जाएंगे। इवन बच्चों को, ठीक है, बच्चों में सरप्लस एनर्जी होती है। आपने देखा होगा जो बच्चा होगा वो कभी बैठता नहीं है ज्यादा देर, बट कुछ एक ऐसे होंगे जो जल्दी बैठ रहे हैं। अगर कोई बच्चा अगर बैठ रहा है, सुस्त है, इससे सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई भी बच्चा आराम से नहीं बैठेगा, या क्लास में या कहीं जाने में आने में। तो ये आपका फिजिकली फिटनेस फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है। हमको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रखना है, इंटेक्ट रखना है। कोई भी अगर आपको काम करना है तो आप वहां पे फिटीग फील ना करो, यू कैन डू दैट एक्टिविटी विथ फुल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है मेंटल डेवलपमेंट, जो आज की डेट में बहुत जरूरी है। आपको पता है ना, आजकल आधे लोग स्ट्रेस में हैं। और ये जो 2 इयर्स हैं, इसमें कईयों की जॉब चली गई है, कईयों का बिजनेस हो गया है, ठीक है। नेचुरली वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड ये सारा हुआ है, सारे में रिसेशन है, हर कंट्रीज को ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इंडिया नहीं है या हम लोग नहीं, सब जगह ये काम हो रहा है। तो लॉट ऑफ स्ट्रेस, आदमी बोलते हैं ना कि वो सोच सोच के आधा मर जाता है। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है, जो मेंटली हमने अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना है। अगर आप मेंटली वीक हो गए, आप किसी भी काम को करने लायक नहीं, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे, तो आधा तो वैसे ही आदमी क्या होता है, खत्म हो जाता है। वो किसी काम को कर ही नहीं सकता, वो सोच सोच के मर जाएगा। तो वन शुड बी ए मेंटली फिट। मेंटली फिट के लिए आपको क्या करना होगा,
आपको अपने मेंटल लेवल, कंसंट्रेशन लेवल को उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्यों? क्योंकि आप गेम खेलते हो। नाउअडेज स्पोर्ट्स इज नॉट अ फिजिकली फिटनेस ओनली, कि आप सिर्फ जोर से अपनी बॉडी से नहीं काम करोगे। आज की डेट में मेंटल वर्क बहुत ज्यादा हो गया है। इफ यू प्ले एनी गेम, कोई गेम अगर आप खेलते हो, तो यू शुड बी है मेंटली स्ट्रॉन्ग। आपको अपने आप मेंटली प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, तभी जाके आप कहीं अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस दे सकते हो। अदरवाइज अगर आप मेंटली डर जाओगे, ठीक है, ओपोनेंट को देख के आप वैसे ही सोच के कि ये इंडिया लेवल का प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, देन यू कांट अचीव योर टॉप परफॉर्मेंस। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा कि आई हैव दैट पर्टिकुलर टेक्निक्स, मुझ पे स्किल है, ठीक है, टैलेंट है, आई कैन डू दैट। तो वो आपका एक जो मेंटल लेवल होता है, सम टाइम जो आपकी विल पावर होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, वो आपको डिफरेंट बड़ी बड़ी सिचुएशन से बाहर निकाल देती है। ठीक है, ये कई लोग पहले ही हार मान जाते हैं ना देख के डिफरेंट सिचुएशन में। मेंटल लेवल आपका वहां पे पता लगता है व्हेन यू गो फ्रॉम द एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, वहां पे वो पता लगता है कि ही और शी हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ मेंटल, कि वो मेंटली उस चीज को क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। आप गेम खेलते हो, रूल एंड रेगुलेशन है, कंसंट्रेशन होती है उसमें। अगर आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा, आप रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग खेलते हो, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका सोशली डेवलपमेंट। वन शुड बी ए सोशली, मैन इज ए सोशल एनिमल, सिंपल है। कोई भी काम लाइफ में आप अकेले नहीं कर सकते हो। यू नेवर डू एनीथिंग। आप वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, अगर वो सोचें कि हम सुपर पावर है, हम किसी से कोई हेल्प नहीं लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको सोशल होना ही पड़ता है। आप कहीं भी किसी भी कंट्री को देख लो कि हर चीज उसके पास नहीं होती है। कुछ चीजें आप इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हो। सेम अगर आप कहीं रहते हो, गली मोहल्ले अपने आस पड़ोस में, आपकी सोशल जिसको बोलते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर आप सोशली नहीं होंगे तो क्या होगा, आप टीम में मैच हरवा दोगे अपनी टीम को। ठीक है, अगर आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी है, तो आप कहाँ टीम में खेल नहीं सकते हो। आप इफ यू आर प्लेइंग इन एनी टीम गेम जहाँ पे 11 बच्चे और खेल रहे हैं, तो आपको उनके साथ रहना, खाना पीना है, स्टे करना है, दूसरी आपका स्टेट में जाना है। ठीक है, अगर आप अपनी स्टेट की टीम में हो, इफ यू आर इन अ कंट्री आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, तो आपको वहां पे सबके साथ एडजस्ट करना आना बहुत जरूरी है। तो ये आप गेम और स्पोर्ट्स से बहुत जल्दी सीखते हो। आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो अपने आप को, आप सोसाइटी में कैसे अपने आप को सोशली इन्वॉल्व करते हो। तो नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है इमोशनली। इमोशनली में बेटा सिंपल है, जो आपके इमोशंस है, हर आदमी के इमोशंस होते हैं, हंसना, रोना, ठीक है, जॉय, ट्रूथफुलनेस, ये सब आपके इमोशंस है। आप जब खेलते हो, जीतते हो, बड़े खुश होते हो, हारते हो तो रोना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे हैं। सम स्पोर्ट्स पर्सन वो क्या है, वो अपना किसी भी इमोशंस को एकदम से बाहर नहीं लेके आते, वो कंट्रोल करके रखते हैं। अगर हम हार गए हैं तो ओके, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली और प्रैक्टिस करके हम जीतेंगे। तो ये लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस, कोऑपरेशन, करेज, ये सारे डिफरेंट आपके इमोशंस हैं। और ये जब आप खेलते हो, हारते हो, जीतते हो, मैच टाई हो गया, वहां सिचुएशन बड़ी आपकी इतनी हो जाती, बड़ा हाइप, कई बार मैच आपने देखे होंगे, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जो खेलते हैं उनसे ज्यादा बाहर वाले लोगों को एक्साइटमेंट होती है, स्पेक्टेटर्स उनसे ज्यादा और एक्साइटेड होते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, व्हाइल यू आर प्लेइंग, व्हाइल यू आर टेकिंग पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज, तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में, ये सारी चीजें आपके लाइफ में, अगर आपने कहीं पे भी रहना करना, तो आप फिजिकली फिटनेस, सोशली आप बैलेंस होने चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आपका जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम रोना ही शुरू कर दिए, एकदम हंसना, एकदम, यू शुड बी अ कंट्रोल्ड, आपके इमोशन कंट्रोल होने चाहिए। हार जीत लाइफ का पार्ट होती है। ठीक है, देन आपका कोऑर्डिनेशन, दिस इज द मेन पॉइंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, आपका बॉडी और माइंड में कंट्रोल। अगर हम कोई भी अगर गेम खेलते हैं, वहां पे आपका बॉडी का, माइंड का, आपको माइंड ने, नर्वस सिस्टम आपको कोई मैसेज दिया, आपने ये करना है मूवमेंट, आपने ओपोनेंट की एकदम सिचुएशन देख के अपने आप को, सिचुएशन को चेंज करना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपको माइंड ने सिग्नल दिया है कि ये सिचुएशन में ये करना है,
immediately you do that particularly. That is a coordination among body and mind. जितना आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतना आपका जो स्किल होगा वो रिफाइन होगी, वो स्मूथ होगी है, वो देखने में बड़ी अच्छी लगेगी। आपने देखा होगा ना, कुछ एक प्लेयर अगर कोई भी टेक्निक यूज करते हैं किसी भी गेम में तो वो बहुत अच्छा देखने में लगती है, बड़ी रिफाइन होती है, स्मूथ होती है, उसमें एफिशिएंसी होती है। ठीक है, द मोर रिथमिक यू डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, मोर यू सेव योर एनर्जी। अगर आप किसी काम को बड़े स्लोली स्मूथली करते हो, रिदम के साथ करते हो, तो वो देखने में भी बड़ा इंप्रेसिव होगा और नेक्स्ट आपका एनर्जी कम लगेगी उसमें। ठीक है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव्स में आपका आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आपने ये लेटेस्ट ऐड उन्होंने किया है, आपको अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, अपने लाइफस्टाइल का अपने आप काम करना होगा। ठीक है, आपको रोज कोई बार बार नहीं बोलेगा आप उठो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। अगर आपने अपनी लाइफ में जो आपका लाइफस्टाइल एक बार बन गया है वो फिर वैसा ही रहता है। आपको एक दिन उठा देगा कोई घर पे पेरेंट्स, 2 दिन बोल देगा, ठीक है, नो वन केयर्स कि रोज आपको उठाए करे। ये आपको अपने आप हैबिट डालनी है, आपने उठ के अपने आप उठना है। हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आपकी डाइट अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अब आजकल आप देख रहे हो रोज डॉक्टर बोलते हैं आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वो कैसे अच्छा होगा? अगर आप अपनी बॉडी को कुछ हिलाओगे, इससे कुछ काम करोगे, कुछ भागोगे दौड़ोगे, तब आपको भूख लगेगी। ठीक है, तभी आप खाओगे। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं। अगर आपने सारा दिन बैठे रहना है बेड पे, चेयर पे, तो आपको आप खाना भी कहाँ खाओगे? ठीक है, आपने कोई कैलोरीज बर्न नहीं की है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो दैट इज हार्मफुल। तो ये चीजें किसी के कहने पे नहीं आती है कि आप वर्कआउट करो, आपका खाना डाइट अच्छा होना चाहिए, आपको अपने आप करना होगा। छोटे बच्चों को पेरेंट्स जरूर उठा के करते हैं, नाउ यू आर क्वाइट ग्रोन अप, तो दिस इज योर ड्यूटी कि हाउ यू हैव टू हैंडल योर डिफरेंट सिचुएशन। फर्दर इसमें बेटा कैरियर आ जाते हैं। कैरियर एज यू नो, फिजिकल एंड स्पोर्ट्स नाउअडेज is a big platform for a name, fame and money. As you know, there is a each and every sports in India, there is a league. आप कोई भी गेम देख लो, सबकी अब प्रीमियर लीग होती है इंडिया में, and the sports person, those who are participating in that particular league, they are getting very handsome money. ठीक है, उनको जॉब्स मिल रही हैं, नेम, फेम, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है कि इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो। ठीक है, अर्लियर क्या होता था, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट, नो वन केयर्स यू। इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी कंट्री, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत मिल गया, चलो ठीक है। बट नाउअडेज लॉट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दे इंक्लूड, वो आपको क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए। आप किस ए से लेके जेट तक, किट से लेके खाना पीना, आपको स्टाइफंड। खेलो इंडिया आपने देखा, दे आर गिविंग यू पर मंथ मनी इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपका अगर नाम आता है इंडिया के उस फर्स्ट 4, 5 में, तो आपको पूरा हर मंथ का खर्चा देती है। तो ये इतनी अचीवमेंट हो गई है, ये सारी स्पोर्ट्स और गेम में है। ठीक है, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड कैरियर। यू नो, टीचिंग कैरियर, कम्युनिकेशन कैरियर, हेल्थ रिलेटेड कैरियर, ये सारे आपके डिफरेंट कैरियर्स हैं। ठीक है, ओके बेटा।